विचार आ रहे हैं, दुशासन सोच रहा है नहीं पता साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही साड़ी है, साड़ी ही साड़ी है या साड़ी ही की नारी है, नारी ही साड़ी है। पता ही नहीं चल रहा कि नारी के बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही साड़ी है क्या ये? यहाँ जो नारी खड़ी थी क्या वो साड़ी थी या साड़ी ही की नारी थी या नारी ही साड़ी थी? घूम गई दुशासन की। भैया गोविंद ने आकर द्रौपदी के शीट बढ़ाया, लाज बचाई, दुशासन मूर्छित हो गया। पांडव द्रौपदी महल वापस आए हैं। इधर भैया द्रौपदी का कन्हैया ने चीर क्यों बढ़ाया? देवियां ध्यान दें, देवतागण भी ध्यान दें। बाल्यावस्था के समय कन्हैया और द्रौपदी आपस में सखा और सखी थे। दोनों ही एक दिवस खेल रहे थे तो कन्हैया के उंगली में सूल चुभ गया था। कांटा चुभने से कन्हैया के रक्त की धारा बहने के लिए उंगली में। भैया द्रौपदी ने अपने चीर को फाड़ा, फाड़ करके कन्हैया की उंगली से लपेट दिया था। कन्हैया ने संकल्प कर लिया था, बहन चिंता ना कर, इस चीर का तेरा कर्जा अदा कर लिया। देखिए साहब, तनक उंगली पर चीर बांधने से कन्हैया ने द्रौपदी का कितना चीर बढ़ाया है। भैया इसी प्रकार भगवान को तुम जो अर्पण करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। गोविंद ने गीता में भी कहा है, मेरी तरफ एक कदम चलकर तो देख, तेरी तरफ 10 कदम चल करके ना हो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। कन्हैया को तुम जैसा अर्पण करोगे वैसा पाओगे। बोया पेड़ बबूल का अमुआ कहाँ से आए? कांटे बोगे तो कांटे मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक देवी कथा सुनने जाती थी तो ठाकुर जी पर प्रसाद के लिए सबसे सस्ता देखती थी। तो एक दिन उन्होंने सस्ते अमरूद बेच रहे थे तो कुछ पिलपिले अमरूद लिए और कथा में पहुंच गए, ठाकुर जी पे चढ़ा दिए और बोली, भगवान मेरे लाला हो जावे। ठाकुर जी बोले, एवं मस्त। भैया समय व्यतीत होता चला गया। 9 मास बाद उन देवी जी के एक पुत्र का प्रकट हुआ, संतान जन्मी। देवी जी ने कन्हैया को धन्यवाद करो, हाँ मेरे कितना अच्छा लाला जन्म है। ऐसे हाथ फेरते फेरते देवी को हाथ कन्हैया की छोरा की खोपड़ी पर पहुंच गया। तो खोपड़ी पिलपिला रही है। देवी चीख के बोली, भगवान ये क्या है तेने? प्रभु ऐसा पुत्र मुझे क्या दिया? एक खोपड़ी पिलपिला रही है। ठाकुर जी बोले, तेने तो पिलपिले अमरूद मुझे चढ़ाए। जब ये भगवान को भैया जैसा अर्पण करेगा वैसा पाओगे। आज कन्हैया ने द्रौपदी के तनक चीर के लिए देखिए कितना चीर बढ़ाया है। भैया ये पक्का अनुभव की हुई बात है। पृथ्वी माँ है, परमात्मा, परमात्मा माँ और महात्मा ये एक समान होते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में अमतमा अनाज डालते हैं, एक दाना डालते हैं उसका वृक्ष बनता है, उस पर बाल आती है। बाली में कितने दाने होते हैं? क्या एक ही आता है? कम से कम 100-10 दाने तो होते हैं ना एक के बदले। तो भैया माँ महात्मा परमात्मा इनको जैसा तुम अर्पण करोगे उसके कई गुना फल प्राप्त करोगे। बोली वृंदावन में हरिलाल। द्रौपदी जी के तनक चीर के कारण कन्हैया ने चीर बढ़ाया। इधर आए गोविंद शांति दूत बन करके। देखिए भैया महाभारत का यह कारण यहाँ से भी रहा। दूसरे कारण, तीसरा कारण देखिए, कन्हैया शांति दूत बनकर जा रहे हैं कौरवों के यहाँ।
पांडवों की जमीन वापस कर दो। भैया शांति दूत किसे कहते हैं? देखो गांव में झगड़ा हो जावे ना तो जो बीच के लोग होते हैं समझौता कराने वाले, कि भैया मान जा तो ठीक है, अगर उनकी ना माने तो तू जानते रहो काम जाने। फिर का हो कोर्ट कचहरी मुकदमा, यही तो महाभारत है। बोली वृंदावन में हरिलाल की। तुम किसी की जमीन हड़प के देख लो, कूड़ छोड़ो, 2-4 कूड़ ही हड़प के देख लो, आज महाभारत है जावे वो साहब। किसी की जनी को अपशब्द बोल के देख लो, रास्ते में चलते हुए बहन बेटियों को कड़वा बोल के देख लो, पता चल जाएगा महाभारत क्या होता है। महाभारत अंत नहीं है, घर घर महाभारत हो रहे हैं साहब। सूत जी महाराज बोले स्वर्ग ऋषि बनो, कन्हैया आए, हसनापुर सजाया गया है, देवांगनाएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। गोविंद पहुंचे, जाकर के दुर्योधन ने सम्मान किया। भैया कन्हैया ने जाके दुर्योधन से कहा भैया पांडवों की जमीन वापस कर दो। दुर्योधन बोला ए क्या बोला? जमीन वापस? हाँ, जमीन ना दे सको तो 5 नगर ही दे दो। का 5 नगर? अरे कन्हैया तू 5 नगर की बात कर रहा है, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दे सकता। अच्छा हाँ भैया देखिए भगवान कहाँ थे। यहाँ पर विदुर जी ने भी दुर्योधन और दुशासन को समझाया था, तो विदुर जी यहाँ से निकाल दिए थे, कदली वन में रहने लग गए थे। विदुर जी ने हसनापुर को सजा हुआ देख करके पूछा कौन आ रहा है? कहा कन्हैया आ रहा है। तो विदुरानी से बोले विदुरानी आज कन्हैया हमारे घर आवे वो। अच्छा हाँ। दौड़कर विदुरानी कहती है प्रभु तुम तो अब सभा में भी नहीं रहे, कन्हैया तुम्हें कैसे पहचाने वो? तो पहचान लेगा। भैया विदुर जी बाहर खड़े थे, कन्हैया की नजर विदुर जी पे गई, इशारा किया काका आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। विदुर जी तो वहां से निकल आए। सभा में दुर्योधन नहीं मान रहा है, कन्हैया चलने लगे। दुर्योधन ने रोका, ठहर जा कुछ खा तो जा। कन्हैया ने यहाँ अपना विराट रूप दिखाया ऐसा। कन्हैया बोले भैया मुझे भोजन ना करने। क्यों? या तो भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो या भोजन करने वाले को भूख हो। ना मुझे भूख है ना तेरे अंदर भाव है। भगवान को क्या बात है? मैंने पहले ही बताया, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, कपट चल क्षेत्र नभा, कपट चल क्षेत्र नभा। सूत जी महाराज बोले स्वर्णकालिक ऋषियों, दुर्योधन दुशासन नहीं माने, कन्हैया लौटने लगे सीधे। दुशासन दुर्योधन या कन्हैया को पकड़ना चाहते हैं, अनन्य रूप विराट दिखाया। दुर्योधन की खोपड़ी घूम गई, घबरा गया। कन्हैया बाहर निकले। भैया सीधे पहुंचे विदुर के घर, कदली वन में कुंडी खटखटाई, काकी कुंडी खोल। देखिए साहब भक्त का प्रेम, भक्ति कैसी होनी चाहिए? विदुरानी जैसी। विदुरानी कन्हैया के प्रेम में पागल हो गई। जैसे ही आवाज लगाई कुंडी खोल दी। स्नान कर रही थी, आलंगन वस्त्रों में आई, कुंडी खोल दी। उसे नहीं पता वस्त्र है शरीर पर या नहीं। कन्हैया घबरा गए। मैया पीत वस्त्र कन्हैया डाले हुए थे, झट से फेंका, उड़ाया काकी को। काकी भैया वो वक्त वही है जो प्रेम में पागल हो जाए, उसे नहीं आवाज होता मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। है पागल हो जाते हैं भक्त। पागल तो सब है, कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल नर और नारी का। असली पागल वही है जो पागल बाके। भैया काकी कन्हैया को अंदर प्रवेश करते हैं। काना भैया पाटला लाई जगह जगह बिठा रही है, सारे आंगन में घुमा दिया। पागल हो गए कन्हैया के प्रेम में। सूत जी बोले स्वर्णकालिक ऋषियों, काकी कुछ बोल नहीं पा रही, बस काना को घुमा रही है। कन्हैया कह रहा है अहम भक्त पराधीन,
मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तन ने मोए नाना भांति नचाया। कहने बोलो काकी, काकी भूख लगी है, पाटला बिछायो, उल्टा डाल दिया। कन्हैया ले बैठ जा, उसे नहीं पता सीधा आया उल्टा। कन्हैया बैठ गया, का भूख लगी है। दौड़ कर गई, कदली बन से केले के फल लाई, ला करके कन्हैया के सामने रखे, ले खा ले। ना ना काकी अब तो मैं तेरे ही हाथ से खाऊंगा। भैया काकी कन्हैया को फल खिलाने लगी, देखिए कैसे खिलाए। केले का फल लिया, नुकोया, गूदा वार फेंका, छिलका लेके कन्हैया के मुंह में लगाया, ले लाला खा। कन्हैया खाता चला जा रहा है, खाता चला जा रहा है बड़े प्रेम से। सोते जी महाराज बोले सोने का देकर कन्हैया खा रहा है, काकी खिलाते चली जा रही है छिलकों को। भैया वर्णना में जाते पाते पूछे न कोई, हरि को भजने सो हरि को। फिर रानी ने कन्हैया को प्रेम में पागल होकर छिलके खिलाए। काकी जी बड़ी भूख लग आई, कहा साग सब्जी तेरे घर पे बनाए, और छिलका के लाए दिए पाके बिहारी, बेचारे घर आए गए पाके बिहारी, आए गए पाके बिहारी, पाके बिहारी रमन बिहारी, पाके बिहारी रमन बिहारी, पाके बिहारी मेरो रमन बिहारी, पाके बिहारी मेरो रमन बिहारी। बोले गए आए गए पाके बिहारी, आए गए पाके बिहारी। घर आए गए बाके बिहारी।